हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो जस्ट IBS RRB क्लर्क प्री का फर्स्ट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो उसका रिव्यू आया है। ठीक है, तो शिफ्ट की बात करते हैं तो शिफ्ट है इजी। ठीक है, बहुत इजी। मेरे जो दोस्त ने खुद रिव्यू दिया है। ठीक है, तो 70 to 75 के बीच में अटेम्प्ट्स हो रहे थे। ठीक है, इजी पेपर आया था। RRB PO जैसा कुछ पेपर नहीं था। ठीक है, जैसे हार्ड था ऐसा कुछ पेपर नहीं था। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है तो शिफ्ट वन वालों के लिए तो भी। ठीक है, तो उसमें क्या पहले क्या क्या आया था हम एक बार देख लेंगे। नंबर सीरीज आए थे 5, मिसिंग नंबर सीरीज आए थे। ठीक है, इजी थे बहुत से। एक इसमें ये था एंड एक स्क्वायर बेस्ड वाला था। आई थिंक डबल वाला भी एक डिजिट वाला कुछ तो था। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं बता पाया, बट इसके भी जो मिसिंग नंबर सीरीज है वो शाम तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिसिंग नंबर्स थे 5 क्वेश्चंस थे इसके, मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चंस। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछा गया तो सिंप्लीफिकेशन के उन्होंने 10 से 12 थे, तो वो 10 से 15, 12 से 15 के बीच में उन्होंने कर दिए थे। अर्थमेटिक वेरिएबल वाले थे। ठीक है, तो उसमें भी 10 से 12 अर्थमेटिक थे। उसमें भी रेशो वाले, मिक्सचर, ट्रेन, इलेक्शन बेस वाले ईजी, जैसे लेवल 1 वाले जो क्वेश्चंस है उससे भी इजी लेवल के क्वेश्चंस अर्थमेटिक में पूछे थे। ठीक है, इजी थे ये अर्थमेटिक के लेवल जो भी थे, इजी थे। ठीक है, देन डीआई के 10 क्वेश्चंस थे, 2 डीआई थे, एक टेबल डीआई था, एक लाइन डीआई था। टेबल डीआई में जनवरी फरवरी मार्च का लैपटॉप, कंप्यूटर और कैमरे के दिया था। ठीक है, टेबल्स के जो है। ठीक है, इसका भी मैं एग्जैक्ट डेटा अगर मिलता है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, देन लाइन दिया था एक जो कि PQRS और सिटी और विलेज के बारे में दिया था। ठीक है, तो ये था। और इसमें टोटल अटेम्प्ट्स 30 to 35। ठीक है, 30 to 35 है। गुड अटेम्प्ट्स है। ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी शिफ्ट आया था, जैसे कि RRB क्लर्क प्री जैसे एक्सपेक्टेड है कि इजी वाला शिफ्ट है वैसे ही आया था। ठीक है, एकदम एकदम ज़्यादा कुछ हार्ड वगैरह नहीं आया था जैसे RRB PO आया था, जैसे लेंदी थे क्वेश्चंस। क्वांट भी इजी था और जो हमारा रीजनिंग है वो भी इजी था। ठीक है, तो रीजनिंग में 35 प्लस होते थे। ठीक है, मेरे दोस्त ने भी 36 कुछ तो किए। ठीक है, इसमें क्या क्या आया था हम देख लेंगे। इनइक्वलिटीज आए थे 5 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमरिक सीरीज आई थी 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये टाइम टेकिंग थी बोल रहे थे। ठीक है, बट प्री में कुछ टाइम टेकिंग नहीं था, हमें एज सब सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, सिलॉक्स आए थे 2 क्वेश्चन, ओनली फ्यू वाले थे। ठीक है, ब्लड रिलेशन थी क्वेश्चन, ये बहुत ईजी था। ठीक है, देन अल्फाबेट वाले भी थे। देखिए, अल्फाबेट वाले भी थे और अल्फा न्यूमरिक सीरीज भी थी। ठीक है, दोनों भी थे। देन क्वेश्चन मिसलेनियस के 2 से 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, देन पजल में क्या था, पजल में एक सर्टन नंबर ऑफ पर्सन थे। ठीक है, 16 पर्सन थे, इसके 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, देन एक बॉक्स बेस वाली पजल थी 6 पर्सन की और उसके भी 5 क्वेश्चन थे। देन एक स्क्वायर बेस थी। ठीक है, जिसमें 8 पर्सन थे और 5 क्वेश्चन थे। आई थिंक ये इनसाइड आउटसाइड वाली थी। ठीक है, एंड डिजिग्नेशन में एक पजल्स थी 7 पर्सन वाली। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये टोटल पेपर था। ठीक है, ज़्यादा कुछ एकदम हार्ड ऐसा पूछा नहीं है, नॉर्मली पूछा है। RRB क्लर्क प्री का जैसे एक्सपेक्टेड पेपर है वही पूछा है। ठीक है, एंड जो गुड अटेम्प्ट्स की बात करेंगे हम, तो गुड अटेम्प्ट्स 70 to 75 के बीच में है। ठीक है, या फिर जिसके 67 प्लस भी है। ठीक है, तो वो भी इसमें काउंट कर सकते हैं गुड अटेम्प्ट्स के लिए। ठीक है, बहुत इजी शिफ्ट थी तो बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो अभी हमें देर रहता है कि अभी RRB PO की जो जो RRB क्लर्क की सेकंड शिफ्ट है वो कैसी आती है, क्योंकि लास्ट ईयर जैसे इस बार भी RRB PO प्री की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो काफ़ी हद तक अच्छी थी। ठीक है, उसमें लोगों ने 60 out of 80 के आसपास अटेम्प्ट किए, बट हमारी शिफ्ट में 55 या फिर 50 to 55 जो अटेम्प्ट्स थे वो गए थे। ठीक है, अटेम्प्ट्स कम हो गए थे RRB PO प्री में। ठीक है, तो हमें क्या अभी RRB क्लर्क में भी ऐसे देखने को मिलता है, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। तो जैसे RRB क्लर्क की सेकंड शिफ्ट होगी वैसे ही मैं आपको एनालिसिस लेके आ जाऊँगा। ठीक है, सो आज चारों के चारों शिफ्ट मेरे दोस्त को का पेपर है। ठीक है, तो ये वो एग्जैक्ट जो बताएंगे वही मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये पेपर था। ठीक है, क्वांट में बताऊंगा एक बार। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज थी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे याद वाले। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया था। सिंप्लीफिकेशन 10 से 12, 13 से 15 क्वेश्चन थे कुछ तो। ठीक है, अर्थमेटिक वेरिएबल वाली थी 10 से 12 क्वेश्चन थे। रेशियो, मिक्सचर, ट्रेन, इलेक्शन बेस्ड वाले। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ईजी थे। ठीक है, देन डीआई से 2 क्वेश्चन, एक टेबल डीआई था, जनवरी फरवरी मार्च का डेटा दिया था, लैपटॉप, कंप्यूटर और कैमरा का। ठीक है, देन लाइन डीआई थी, PQRS सिटी और विलेज में। ठीक है, इसमें जो गुड अटेम्प्ट है वो 30 to 35 के रेंज में है। ठीक है, एंड ओवरऑल अटेम्प्ट है वो 67 प्लस या फिर 70 to 75 भी अच्छे बच्चे कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे 80 भी कर रहे हैं। ठीक है, देन रीजनिंग में 35 प्लस तो मिनिमम होना ही चाहिए, 35 तो मिनिमम होना चाहिए, 35 प्लस का है। ठीक है, इनइक्वालिटीज 5 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन थे, टाइम टेकिंग थोड़ी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ऐसे बोल रहे थे। ठीक है, सीलॉग्स 2 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन थे, अल्फाबेट वाली जो सीरीज थी। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 3 3 क्वेश्चंस के रहते वो उसके भी 5 क्वेश्चंस थे, तो इसमें थोड़ा इजी कर दिया रीजनिंग बहुत। ठीक है, इसमें तो आउट ऑफ 40 या फिर 40 आउट ऑफ 38
39 तो अटेम्प्ट होने ही चाहिए आपके, क्योंकि मिसलेनियस के क्वेश्चन दो वर्ड बनाने वाले छूट जाते हैं, ठीक है। मिसलेनियस 2 क्वेश्चन। पजल में बाजल बहुत इजी वाली पजल्स पूछी थी, ज़्यादा कोई हार्ड पजल्स नहीं पूछी थी। सर्टन नंबर ऑफ पर्सन थे, 16 पर्सन थे, 3 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो बॉक्स बेस्ड पजल थी एक, 6 पर्सन थे, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। स्क्वायर वाली भी थी, 8 पर्सन थे, 5 क्वेश्चन थे, और इनसाइड आउटसाइड थे, ठीक है। एंड डिजिग्नेशन बेस्ड पजल में भी 5 क्वेश्चन थे, 7 पर्सन, ठीक है। तो और जो अटेम्प्ट है वो 67 प्लस या फिर 70 से 75 अटेम्प्ट गुड माने जाते हैं, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क की सेकंड शिफ्ट कैसे आती है, तो ठीक है। जैसे क्या इस बार भी हमें आरआरबी पीओ जैसे सेकंड शिफ्ट में भी थोड़ा जो है मॉडरेट लेवल डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है या फिर कम होता है, तो देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।